कोई कहते हैं जो गुरु करण की क्या जरूरत है, गुरु तो एक मनुष्य ही है, क्या उनके सानिध्य में जाने से क्या हमको भगवत मिल जाएगा, ऐसी क्या गारंटी है? गुरु तो एक मनुष्य ही है, वो भी एक साधक है, तो क्या जरूरत है उनके चरण सानिध्य में जा करके उनके अनुगत होकर के हमको भजन करना है। कोई भी शिक्षा प्राप्ति के लिए हमको गुरु चरण सानिध्य प्राप्त करना बहुत जरूरी है, अवश्यंभावी है। अवश्य हमको गुरु चरण सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। स्कूल में विद्याभ्यास करो और कोई शिक्षा प्राप्ति करो, कोई भी टेक्नोलॉजी से लेकर के कोई भी सब्जेक्ट हो, जो कोई आपको शिक्षा प्राप्ति के लिए आपको गुरुकरण की जरूरत है। गुरु उसको शिक्षा देते हैं, जो शिक्षा देते हैं हमको, उस मार्ग में हमको प्रवेश कराते हैं, उसको गुरु कहा जाता है। तो गुरु एक तो है साधारण गुरु और एक है सद्गुरु। साधारण गुरु है जो हम किसी से भी कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं। साधारण गुरु है हम किसी से कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसी को गुरु कहा जाता है। वो गुरु है जिससे हम कुछ भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालय में जो भी हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वो गुरु पदवाच्य है। लेकिन जो सद्गुरु है ये अलग है। दृष्टा गुरु जो भगवत सानिध्य प्राप्त कर चुके हैं, जो संसार चक्र से हमको मुक्त करा सकते हैं, जिनके सानिध्य में जाकर के हम ये अज्ञान ग्रंथि से मुक्त होकर के हम भगवत सानिध्य प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, जिनके कृपा ही एकमात्र अवलंबन, जिनकी कृपा छोड़ करके स्वतंत्र चेष्टा के द्वारा कभी हम वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं। यह हमारे सनातन मार्ग हैं। बोले ऐसे क्यों? भगवान स्वयं कृपा नहीं करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं हम तो कृपा कर सकते हैं, लेकिन साक्षात जो गुरु है यह हमारे प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव। एक है व्यष्टि गुरु, एक है समष्टि गुरु। व्यष्टि गुरु है भगवान के प्रतिनिधि। जैसे मान लो कोई देश में राष्ट्रदूत भेजा जाता है, तो दूत के माध्यम से सब राष्ट्र की जो भी राष्ट्रपति जो है उनके माध्यम से सब कुछ अपने जो भी विषय है उस विषय में आलोचना कर लेते हैं। राष्ट्रदूत जो भी कहते हैं उसको राष्ट्रपति उसको समर्थन कर लेते हैं। तदनुसार ऐसी दूसरा राष्ट्र के साथ उसका लेन देन होता है। मान लो राष्ट्रदूत जो है उसका कहीं अपमान हो गया तो राष्ट्रपति बिगड़ जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे, क्यों? प्रतिनिधि है ना। ऐसे ही व्यष्टि गुरु है भगवान के प्रतिनिधि। ये प्रतिनिधि भी सब कोई नहीं हो सकते हैं। जो भगवत सानिध्य प्राप्त कर चुके हैं, जो अज्ञान ग्रंथि से मुक्त हो गए हैं, जो हमको कृपा पूर्वक हमको संसार चक्र से मुक्त करा करके भगवत सानिध्य प्राप्त करा सकते हैं, वह है सद्गुरु। ऐसे सामर्थ्य जिनमें है। सब कोई सद्गुरु हो नहीं सकते हैं, है ना। तो गुरु होने के लिए उनके अंदर कुछ गुण होना बहुत जरूरी है। समस्त दोष मुक्त, समस्त पाप मुक्त, समस्त प्रवृत्ति से मुक्त, जो एकमात्र भगवत प्रेम प्राप्ति ही जिनके जीवन की एकमात्र उद्देश्य, जो वो प्रेम प्राप्त कर चुके हैं, वो निबिड़ सान्निध्य प्राप्त कर चुके हैं, वही सद्गुरु पदवाच्य है ना। तो गुरु कृपा बिना ये भव सिंधु पार होने के लिए और कोई उपाय नहीं है। गुरु कृपा चाहिए। तो आप कहेंगे जो गुरु तो भगवान है, गुरु तो साक्षात भगवान, साक्षात भगवती बुद्धा नाम अर्थ बुद्ध करीचित, साक्षात भगवती बुद्धा। आचार्य जो मांग बीजानियार, यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण में कहते हैं आचार्य गुरु
मांग मेरे को बीजानियात माने जानना, गुरु मेरे को ही जानना। गुरु हमसे अलग नहीं है। तो गुरु भगवान कहते हैं, गुरु साक्षात भगवान। इनको मनुष्य बुद्धि करना कदापि उचित नहीं। जो गुरु को मनुष्य बुद्धि करते हैं उसका साधन भजन सब निष्फल हो जाता है, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। तो गुरु भगवत बुद्धि हम कैसे करेंगे? तो साधन साधक हम देखते हैं, तो भजन करके तो भगवत सान्निध्य प्राप्त किए हैं, तो ये भगवान कैसे बन जाएंगे? भाई भगवान तो सर्वद्रष्टा, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ऐसे जो है वो भगवान, उनको कहते हैं जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सब कुछ कर सकते हैं, सर्वद्रष्टा है, सर्वज्ञ है, जिससे परे और कोई है नहीं। मत्य अपरतरंग नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणैव, हमसे परे और कोई तत्व नहीं है। जैसे मनुष्य हूँ एक सूत्र के द्वारा ग्रथित रहता है, ऐसे ही समस्त सृष्टि जगत सृष्ट चराचर में मैं ही व्यक्त हूँ, सबके भीतर मैं ही हूँ, है ना। हमसे परे और कोई तत्व है ही नहीं। तो गुरु तो हम देखते हैं एक मनुष्य, तो आप कैसे हम इनको भगवान मान लेंगे? तो एक कल्पना करना पड़ता है हमको, जो हम कल्पना कर लेंगे। आप कहे कि गुरु को तुम भगवान मान लो, तो हाँ ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं भगवान को, गुरु को हम भगवान मान लेंगे। लेकिन ना ये कहते हैं साक्षात भगवती बुद्ध नाम अर्थ बुद्ध करिसी, गुरु को साक्षात भगवान मानना ये कैसे संभव है? गुरु तो भगवान नहीं है, गुरु तो एक जीव है। साक्षात हरित्व समस्त शास्त्र रुक्त तथा भव्यत वसद भी, हमारे गुरु वंदना में कहते हैं साक्षात हरि समस्त शास्त्र कहते हैं। जितना प्रमाण है, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, ऐतिह्य प्रमाण, शब्द प्रमाण, सतह प्रमाण, ये सब बहुत सारे प्रमाण हैं। हम जो भी शब्द कहते हैं, जो भी करते हैं, वो एक प्रमाण के माध्यम से, प्रमाण चाहिए हमको ना, मुंह में बोलने से तो होगा नहीं। तो ये प्रमाण, कौन सा प्रमाण श्रेष्ठ है? तो बोलते हैं ऐतिह्य प्रमाण, इतिहास प्रमाण जो है, ये इतिहास का रंग बदलता है। जब इतिहासकार जो है वो नया अपना बुद्धि विचार अनुसार इतिहास का रंग चढ़ाते हैं, बदल जाता है इतिहास, तो इतिहास को सत्य माना नहीं जाएगा। अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण है, मान लो कहीं आग जल रहा है, आग दिखता नहीं है लेकिन धुआं दिखता है, तो धुआं देख करके हम अनुमान करते हैं वहाँ आग जल रहा है, इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण, है ना। एक बगीचा देख करके हम अनुमान करते हैं तो किसी ने ये वृक्ष पुष्पादि जो है रोपण किए हैं, ये अनुमान प्रमाण है ना। ये वृक्ष देख करके हम अनुमान करते हैं इसमें फल फलेगा, तो यह है अनुमान प्रमाण भी हर समय सत्य नहीं होता है ना। कभी कभी ठंडी मौसम में भी दूर में दिखने से आता है जैसे धुआं जैसे दिखता है, लेकिन वहाँ अग्नि है नहीं, उसको कहते हैं धुआंसा, धुआं जैसे दिखता है, सत्य नहीं होता है। अनुमान प्रमाण ये भी सत्य नहीं होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण है जैसे सूर्य को हम देखते हैं, कितना बड़ा दिखते हैं, थाली जैसे, लेकिन वो तो थाली जैसे नहीं है, वो तो पृथ्वी से करोड़ों गुना बड़ा है, तो देखने से होगा नहीं, है ना। जैसे मान लो किसी का पीलिया हो गया, सब वस्तु वो पीला पीला दिखता है, तो ऐसा नहीं है, उसको इंद्रिय जो शक्ति है उसको कमी के कारण वो पीला दिखता है, बीमार के कारण वो पीला दिखता है, पित्ताधिक्य के कारण मुंह में मिश्री कोरुआ लगता है, लेकिन मिश्री कोरुआ नहीं है, पित्ताधिक्य दोष के कारण हम कहेंगे ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण, हम खा रहे हैं, हम देख रहे हैं ये कोरुआ है, तुम कहने से हम कैसे मानेंगे, हम कहेंगे कोरुआ है ना। बोलते हैं कभी कभी प्रत्यक्ष प्रमाण भी ये झूठा हो जाता है। जैसे मान लो संध्या के समय हम कहीं जा रहे हैं, एक रस्सी गिरा हुआ है, हवा में हिल रहा है, हम तो छलांग मार के उठे, अरे साफ साफ साफ, तो हम देखें, हम आप कहेंगे, हम कहेंगे हम देखें, अपने आँख से देखें,
तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी झूठा हो जाता है कभी कभी, है ना। तो एकमात्र शब्द प्रमाण माने हमारे जो मुनि ऋषि हैं, मुनि ऋषि प्रत्यक्ष अनुभव करके ये पुराण रचना किए हैं। इसमें कोई भूल भ्रांति है नहीं, इसमें कोई भूल भ्रांति है नहीं। भगवत कृपा से भगवान उनके भीतर में बुद्धि प्रदान करके उनके द्वारा ये सब रचना किए हैं। तो ये कभी भूल नहीं, इसीलिए शब्द प्रमाण सर्वोपरि बताया गया है, शब्द प्रमाण, है ना। तो इधर हमारे शास्त्र कहते हैं साक्षात हरितन समस्त शास्त्र कहते हैं जे गुरु है साक्षात हरि भगवान, और उक्त तथा भगवत भी समस्त आचार्यगण भी कहते हैं ये साक्षात भगवान, है ना। ये कैसे हो सकता है? देखिए बात ऐसा है ना, वास्तव में किंतु प्रभुर जो प्रिय बतस्व वंदे श्री गुरु चरणारविंदम, लेकिन वो प्रभु के भक्त हैं। अरे भाई भक्त है तो भगवान कैसे, भगवान है तो भक्त कैसे? जीव में भगवान में बहुत भेद है। जीव तो मायाधीन, भगवान मायाधीश हैं, भगवान सर्वद्रष्टा हैं, ये तो जीव तो सर्वद्रष्टा नहीं है। तो इधर कह रहे हैं साक्षात भगवती बुद्ध भगवान है साक्षात, और इधर कहते हैं किंतु प्रभु जो प्रिय बतस्व, तो साक्षात भगवान के प्रिय हम देख रहे हैं, तो उनको हम भगवान कैसे मान सकते हैं? और समस्त शास्त्र कहते हैं साक्षात हरितन समस्त शास्त्र कहते हैं वो भगवान है। भाई ये कैसे द्वंद्व है ना, ये तो समझने में कितना गड़बड़ लगता है। इधर कहते हैं ये प्रभु के भक्त है किंतु प्रभु जो प्रिय बतस्व, और इधर कहते हैं साक्षात हरितन समस्त शास्त्री। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं साक्षात भगवती बुद्धा नाम अर्थ बुद्ध करी। गुरु को साक्षात भगवान मानना मनुष्य बुद्धि कभी नहीं करना नहीं चाहिए, क्यों? साक्षात भगवान है ना। और इधर कहते हैं किंतु प्रभु जो प्रिय बतस्व, किंतु प्रभु के प्रिय है, प्रिय भक्त है, तो दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? इसका समाधान क्या है? हम भगवान भी देख रहे हैं, उधर एक भक्त कह रहे हैं। जैसे चंद्रमा है ना, इसका ऐसे प्रमाण दिया जाता है जैसे चंद्रमा है, पूर्णिमा रजनी में चंद्रमा धरित्री को आलोक प्रदान करते हैं, है ना। हम तो सूर्य को देखते नहीं है, तो वो आलोक किसका है, वो रोशनी किसका है बताओ? हमको पूर्णिमा रजनी में धरित्री को आलोक कौन दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं? चंद्रमा दे रहे हो, चंद्र किरण है, लेकिन वो चंद्र किरण नहीं, सूर्य किरण है। सूर्य का प्रकाश से प्रकाशित होकर उसका रिफ्लेक्शन होता है धरित्री में। लेकिन किंतु पूर्णिमा रजनी में तुम अगर किसी को कहोगे ये देखो ये सूर्य किरण दे रहे हैं, तो तुमको पागल कहेगा, इसका माथा खराब हो गया। दो अलग किरण, सूर्य किरण चंद्र किरण अलग चीज, सनलाइट मूनलाइट है, वो चंद्र किरण, वो सूर्य किरण नहीं। चंद्रमा कहां से दे रहे हैं इससे हमारा मतलब नहीं, हमको किरण कौन दे रहे हैं? हमको चंद्रमा दे रहे हैं। ऐसे ही जब गुरु जब कृपा करते हैं तो उनके भीतर में साक्षात भगवान उनको अनुग्रहित करते हैं, उनके भीतर से साक्षात भगवान शिष्य को कृपा करते हैं। वो गुरु कृपा नहीं, वो है भगवत कृपा। जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जिनके कृपा ही भगवत कृपा है। जैसे चंद्रमा हमको रोशनी देते हैं, वो चंद्र किरण नहीं है, वो सूर्य किरण है, लेकिन ऐसा नहीं है चंद्र ही हमको दे रहे हैं। मान लीजिए हमको हम आपने कुछ पैसा मांगा हमसे, हमने आपको 100 रुपया दिया, लीजिए। आपसे कोई पूछा आपको ये 100 रुपया किसने दिया, तो आपने अगर किसी को कहेंगे ये रुपया हमको एक सेठ ने दिया है,
बोले आप झूठ कह रहे हैं, हम देखे हैं बाबा ने तुमको 100 रुपया दिया और तुम कह रहे हो एक सेठ तुमको दिया है। बोलते बाबा तो कमाई नहीं करते हैं, कोई सेठ दिया है तब ना बाबा हमको दिया है, हैं? ये शब्द चलेगा नहीं, ये शब्द चलेगा नहीं, बाबा नहीं दिया है हमको ना। तो वो किरण कौन दे रहे हैं? गुरु दे रहे हैं हमको। गुरु भगवान के प्रतिनिधि होने के कारण गुरु प्रसन्न होकर अनुग्रह करते हैं, तो भगवान भी उसको तत्क्षणात उसके प्रति कृपा करते, पूर्ण कृपा करते हैं। वो अनुग्रह शक्ति जो है वो भगवत शक्ति है। गुरु अप्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान भी अप्रसन्न हो जाते हैं। कोई अगर सोचे जो हम गुरु सेवा क्यों करेंगे, गुरु को प्रसन्न क्यों करेंगे, भगवान ही जब गुरु है तो हम भगवत चरण में शरणागत हो करके भगवान को ही गुरु मान करके, कृष्णं वंदे जगत गुरुम, कृष्ण को ही गुरु मान करके हम भजन करेंगे। नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। भगवान गुरु के माध्यम से ही कृपा करेंगे। गुरु प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न हो करके पूर्ण कृपा करते हैं। गुरु जब मन से प्रसन्न हो जाते हैं शिष्य के ऊपर, शक्ति तो उनकी नहीं है, जैसे मैं हूँ, शक्ति मेरी नहीं है, ये शक्ति भगवत शक्ति है। लेकिन जब हम मान लो हम गुरु हैं, हमारी सेवा से हम किसी के ऊपर बहुत प्रसन्न हो गए हैं, प्रसन्न होकर के हमने आशीर्वाद किया, तेरे कल्याण हो बेटा, तेरा कल्याण हो। हमारे वो शक्ति है नहीं, वो शक्ति हम में है नहीं, कल्याण करने का शक्ति। माया के द्वारा भगवान सबके भीतर रह करके संसार नचा रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि जंत्र रूढ़ानि माया। वो शक्ति तुम्हारे कहाँ से आ गया है? नहीं, जब वो प्रसन्न होकर, गुरु प्रसन्न होकर आशीर्वाद करते हैं तो भगवान तत्क्षणात उनको कृपा करते हैं, वो शक्ति आ करके उनको पूर्ण कर देते हैं, उनको पूर्ण रूप दान करते हैं। ऐसे है। गुरु अप्रसन्न हो गया, मान लीजिए आपने गुरुकरण किया लेकिन आपके आचरण से, व्यवहार से गुरु अप्रसन्न हो गए हैं, तो भगवान भी अप्रसन्न हो जाएंगे। प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव। गुरु कौन है? भगवान का रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। भगवान स्वयं नहीं करते, गुरु के माध्यम से। इसीलिए कहते हैं कृष्ण रुष्ट गुरुत्राता गुरु रुष्ट न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसिद्धयेत्। कृष्ण रूठ जाने से गुरु त्राता, गुरु उसको त्राण कर सकते हैं, इतनी शक्ति है गुरु में। लेकिन गुरु रुष्ट न कश्चन, गुरु रूठ जाते हैं तो कोई उद्धार करने का सामर्थ्य किसी को संसार में है नहीं, न कश्चन। तस्मात्, इसलिए सर्व प्रयत्नेन, माने काय मन वचन से चेष्टा करके गुरु में वो प्रसिद्ध है। गुरु को प्रसन्न करो। प्रसन्नता माने उनको हाथ पांव दबाना नहीं, उनको पैसा कौड़ी दे करके, ऐसा नहीं। गुरु क्या चाहते हैं? एकमात्र गुरु है निस्वार्थ। जो गुरु सदगुरु होते हैं वो निस्वार्थ होते हैं। ऐसे भी शास्त्र में विधान है, गुरु शिष्य से अर्थ आदि, ये सब सेवा आदि, ये सब स्वीकार नहीं करेंगे। उस सेवा मूलक जो भौतिक विषय जो है ये स्वीकार नहीं करेंगे। निस्वार्थ होकर सिर्फ उनके मंगल विधान के लिए ही वो प्रयत्न करेंगे, उसको शिक्षा प्रदान करेंगे, उनको उपदेश करेंगे। सदगुरु जो होते हैं तो जो वस्तु तुमको प्रदान किए हैं उसको बड़ी प्रयत्न के साथ, जतन के साथ साधन करके इस तरह से तुमको मानव जीवन धन्य करने के लिए तुमको गुरुचरण में शरणागत हो करके तुमको साधन में तत्पर होना चाहिए। तीव्र साधन प्रक्रिया के द्वारा गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, तब जाके गुरु प्रसन्न होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, तुम देखते हो जो हमारे अंदर बहुत सारे कमियां हैं, बहुत सारी कमी है। कमी मिटाने के लिए हम क्या करें? तो बोलते हैं गुरु चरण सानिध्य में जा करके गुरु से जिज्ञासा करना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानं गणेन तत्त्वदर्शिनः। प्रणिपात जा करके प्रणिपात करना चाहिए, अकपट।
अपने मन की समस्त दुर्बलता उनके चरण में ज्ञापन करना चाहिए। ये बाबा, हमारे भीतर ये दोष है, ऐसे हमारी गलत भावना है, गलत बुद्धि है, गलत विचार है, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय अवलंबन करने से आप प्रसन्न हो जाएंगे, हम ये गलत हमारी विचारधारा से मुक्त होकर शुद्ध निर्मल हो जाएंगे, इसके लिए कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए। तो उसके बाद सेवाया, प्रणिपात, परिप्रश्न, फिर सेवाया, उनके सेवा करना पड़ेगा। सेवा माने, सेवा किसको कहते हैं? उनको प्रसन्न करना। ये नहीं, सेवा माने ये नहीं उनका हाथ पांव दबाना, उनके पास रहने से सेवा होती है, ऐसे नहीं है। पैसा कौड़ी देने से ही जो सेवा होती है, ऐसे नहीं है। पैसा कौड़ी दे करके जो प्रसन्न करते हैं वो हम जैसे गुरु, सदगुरु ऐसे नहीं है। ऐसे सदगुरु जो है वो ऐसे नहीं, वो लालची नहीं होते हैं, वो उसमें प्रसन्न नहीं होते हैं। वो चाहते हैं शिष्य परमार्थ मार्ग में आगे निकल जाए, वो ऐसे प्रचेष्टा करते हैं। जो शिष्य कायम वचन से भजन में तत्पर हो जाते हैं, गुरु उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, सदगुरु। लेकिन आजकल तो भाई हम जैसे गुरु तो रास्ते में बहुत मिलता है, सीधा बात मैं कहता हूँ। ऐसे गुरु को शरणापन्न होकर के उसको क्या मिलेगा? न गुरु खुद ही बंधन दशा प्राप्त होकर संसार चक्र में घूम रहा है, खुद बंधे हुए हैं, और एक जन कहते हैं हमको बंधन मुक्त करो। खुद अंधकार में पड़ा है और कहते हैं हमको रोशनी दो। ये झमेला हो गया ना। गुरु मिले लाखे लाख, चेला मिले ना एक। ऐसे हम जैसे गुरु तो बहुत मिल जाएगा, मिलता है। सदगुरु ऐसा नहीं है ना। तो फिर परिप्रश्न, फिर सेवा है, उनकी सेवा करो। सेवा माने उनसे पूछो, प्रभु आप हम कौन सा उपाय अवलंबन करें जिससे आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। हमको क्या करना चाहिए, कौन क्रिया के द्वारा, कौन आचरण के द्वारा हम आपको प्रसन्न कर सकते हैं, आप हमको उपदेश कीजिए, हम ऐसे ही आचरण करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो गुरुदेव दयाल गुरु फिर कहते हैं देखो तुम ये करो, ऐसा करो, बहिर्मुख लोगों से मिलना नहीं, एकांत में रह करके हरिनाम करो, संकीर्तन, ऐसे ऐसे गुरु कहते हैं। तद विद्धि प्रणिपतेन परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानां ज्ञानिना तत्वदर्शिना। वो उपदेश कौन करेंगे? तत्वदृष्टा गुरु। और हम जैसे गुरु होने से क्या कहेंगे? देखो एक आश्रम बनाएंगे, पैसा कौड़ी देना वहाँ तो बनना है, तो एक बार में नहीं होता है तो कम से कम महीना में तो कुछ तो वैसे करते रहो, ऐसे तुम लोग सब मिलके इसको ये बनाओ, तो वो बनाओ, इसी में हम प्रसन्न हो जाए। ये काम होना है, ये जरूरी है, तुम लोग भी ना, तो ये होना नहीं। लेकिन शिष्य तो सेवा तन मन और धन 3 प्रकार से सेवा होती है। तो धन तो लगाएंगे, धन चाहिए, लेकिन गुरु निस्वार्थ होकर वो धन परमार्थ में लगाएंगे। निस्वार्थ, निष्प्रिय, निर्लिप्त, उदासीन होकर के धन कभी देते हैं तो उसको उसी तरह से वो सेवा में लगा देते हैं, उनके कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं। धन क्यों लगाएं? धन से भी परमार्थ होता है, ऐसा थोड़ी है। धन से भगवान को खरीदा जाता है। बोले कैसे? देखो तुमने धन दिया, कोई निष्किंचन, कोई साधु बहुत दुष्ट है, बहुत विपर्यस्त है, बहुत विपदग्रस्त है, उस समय तुमने वो धन दे करके उनको सहयोग के, मन बीमारग्रस्त है, कुछ पैसा नहीं, कुछ नहीं, लय है, प्रभु के परम प्रिय भक्त ऐसे हैं, तो वो धन के द्वारा तुमने उस संत का सेवा किया और वो संत प्रसन्न हो गया, तो भगवान प्रसन्न हो गया। बिना साधना सिर्फ उनको धन, तुमने सही पात्र होना चाहिए, देश काल पात्र विचार करके समर्पण करना चाहिए, दान देना चाहिए। दान हर एक जगह दान देने से परमार्थ नहीं होता है, हर जगह दान देने से परमार्थ नहीं होता है ना। दातव्यमिति जद्दानम दीयते अनुपकारिणे देश काले च पत्रे तद्दानम सात्विकम श्रितम। ऐसे अगर सही जगह, सही
कोई भगवत सेवा में तुम्हारा धन अगर प्रयोग होता है ना, तुम भगवत भजन करते नहीं हो, तुम्हारा उतना आग्रह भी नहीं है, लेकिन तुमने ऐसे धन तुमने कहीं परमार्थ में लगा दिया, वो धन मान लो परमार्थ सेवा में लग गया और भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, तुम्हारा भजन हो गया, भगवान प्रसन्न हो गए ना, तो अलोप कुछ है नहीं। भगवान कहेंगे तुमने ऐसे सेवा किया, तुम्हारे धन के द्वारा हमको प्रसन्न किए, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक जन, ये सत्य घटना है, एक जन जा रहे थे जगन्नाथपुरी, शायद बनारस के उधर से कहीं जा रहे थे, बहुत दिन पहले की मामला है। तो एक धनाढ्य सेठ, उसने 100 रुपया दिया उस भक्त को, और वो था परम भक्त और संत प्रेमी। ये रुपया आप जगन्नाथ को भेंट चढ़ाना, मोबाइल बंद कर, जगन्नाथ को भेंट चढ़ाना। और वो संत देखते हैं भाई भगवान से पैसा का से क्या लेना देना है, ये बेकार, वो तो पांडा लोग ले लेंगे, हैं, वो तो खोल करके तो पांडा लोग अपने घर ले जाएंगे, वो ये पैसा तो बेकार जाएगा, इसमें भगवान की क्या प्रसन्नता होगी। तो वो तो हमको दे दिया, कोई बात नहीं। वो रास्ते में संत को देते देते गए, वो तो देख नहीं रहा है, हम कहेंगे हाँ दे दिया। ऐसा करते करते और जगन्नाथपुरी जब गए, संत सेवा की, ऐसे नहीं जो और दूसरा कोई काम में लगाए या अपने काम में लगाए, ऐसा नहीं, सीधा जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी जब गए, वहां 1 रुपया बचा था, और 1 रुपया वो उसमें डाल दिया, गोलोक रहता है ना, उसमें डाल दिया। वो तो जानता नहीं है। इधर एक दिन भगवान उस भक्त को स्वप्नादेश किया, तूने उस भक्त को 100 रुपया दिया ना, 99 रुपया तो हमको मिल गया, लेकिन 1 रुपया नहीं मिला। तूने 99 रुपया दिया ना उसको, वो ये 100 रुपया, तो 99 रुपया हमको मिल गया, लेकिन 1 रुपया हमको नहीं मिला। तो बहुत नाराज हो गया, भाई हमने 100 रुपये तो 99 रुपया खा गया, ये 99 रुपये मिल गया, 1 रुपया नहीं, 1 रुपया खा गया। तो फिर जब आए तब उसको पकड़े, भाई तुम 1 रुपया हमारा खा गया, भगवान गोलोक पे तुमने 99 रुपये डाला। तो चकित हो गया, भगवान कैसे है ना। इसीलिए कहते हैं मुँह से संत अधिक करो लेखा, मत भक्त पूजब अधिक सर्वभूत मन मना। हमसे भी हमारे भक्त को सेवा अधिक होना चाहिए। अगर तुमको हमारे भजन करने का इच्छा है मन में, तो हमारे भक्त का सेवा करो, है ना, ऐसा कहते हैं। हमारे चैतन्य चरितमृत कहते हैं, आमा हुईते हमार भक्तिर सेवा बड़ो, भक्त का सेवा, इसमें भगवान अधिक, ऐसा भक्त नहीं ढोंगी, हम जैसे ढोंगी भक्त नहीं, जो सही जो भक्त हैं ऐसे भक्त हैं। जे में भक्त जना पार्थ न भक्तश्च ते जना, मत भक्तानांच जे में भक्तस्ते में भक्त उत्तम मता। जो मेरे को भक्ति करता है वो मेरा भक्त नहीं, मैं उसको भक्त नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरा भक्त से जो प्रेम करता है, मेरा भक्त का सेवा करता है, मत भक्तानांच जे में भक्ता स्ते में उत्तम मता, बोलते हैं वो मैं उसको उत्तम भक्त मानता हूँ, हमको माने या ना माने, है ना। ऐसे भगवान भक्त वत्सल है, ऐसे नहीं, है ना। तो सेवा होनी चाहिए प्रसन्नता, सेवा के माने हैं प्रसन्नता। तो गुरु कैसे प्रसन्न होंगे, गुरु सान्निध्य में जाकर के गुरु से अकपट अपने दुर्बलता समस्त वृत्तियां जो निवेदन करना चाहिए, फिर प्रार्थना करनी चाहिए, उपदेश प्रार्थना करना चाहिए, आप हमको उपदेश कीजिए प्रभु, कौन सा उपाय अवलंबन करने से आप प्रसन्न हो जाएंगे, इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, तत्वदृष्ट गुरु तुमको उपदेश करेंगे, फिर उस उपदेश अनुसार तुम चलोगे तो फिर जाके गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं गुरु को प्रसन्न करो, है ना। गुरु देखने में मनुष्य जैसे हैं, लेकिन वास्तव में इनके 2 स्वरूप है, एक भक्त स्वरूप, एक भगवत स्वरूप।
दोनों का मिलन, भक्त भगवान का मिलन गुरु। एक तरफ भगवान और एक तरफ भक्त। भगवान है महिमांश से भगवान, स्वरूपांश से जीव। भक्त स्वरूपांश में भक्त और महिमांश में भगवान। महिमा जो गुरु महिमा, वो भगवत महिमा। जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य प्रसादान्न गति कुतोपि, जिनके अप्रसन्नता से कोई गति नहीं। दयांश तुवंश तस्य जश स्त्री संदांग, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, है ना। तो महिमांश से गुरु साक्षात भगवान। हम तो स्वरूपांश नहीं देखेंगे। स्वरूप जो चेहरा पंचभौतिक शरीरधारी बैठे हैं, ये तो देख रहे हैं, लेकिन उनके भीतर में जैसे चंद्रमा देखते हैं, चंद्रमा, लेकिन वो सूर्य के पूर्ण प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है। ऐसे गुरु भगवत महिमा पूर्ण रूप में गुरु के भीतर विद्यमान है। ये नहीं समझना जे गुरु तो ये तो उनको तो उतना भजनानंदी नहीं है। क्या गुरु हमारे तत्वदृष्टा, क्या गुरु संसार चक्र से मुक्त हो करा सकते हैं हमको इस संसार से? ऐसे संदेह नहीं रखना चाहिए, है ना। जब शिष्य गुरु चरण सान्निध्य में आकर के गुरु उपदेश प्राप्त करके भजन में प्रवृत्त होते हैं, तो शास्त्र, समस्त आचार्य, भगवत शक्ति, समष्टि गुरु सब आते हैं कृपा करने के लिए। जो इसको कृपा करेंगे, ये एक जीवात्मा संसार अनादिकाल संसार चक्र में घूमते घूमते आकर के उसका मुक्त होने का मार्ग मिल गया है, तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो ऐसे संकीर्णता तो वहाँ है नहीं, आते हैं प्रसन्नता, जो कृपा करेंगे। एक बहिर्मुख जीव संसार चक्र से मुक्त होने के लिए, परम शांतिवत प्राप्ति के लिए है तो भगवत अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि है तो भगवत अंश। वो तो हमारी सत्ता, ममई वांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनोष्टान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, ये तो मेरा ही अंश है। हम भूल गए हैं, हम तो शरीरधारी बन करके संसार चक्र में घूम रहे हैं। जैसे भगवान से हमारा कभी संबंध था नहीं, है नहीं, होता नहीं, एक कल्पना जैसे ऐसे हम महसूस करते हैं। बस वास्तव में ये तो स्वप्नवत, ये हमारी भ्रांति है, ये हमारे स्वरूप विस्मृति के कारण है। अनादिकाल से भगवत विस्मृति के कारण, स्वरूप विस्मृति के कारण एक शरीरधारी बन करके चिन्मय भगवत अंश होते हुए भी पंचभौतिक प्रकृति में आकर के तल्लीन होकर तन्मयता के कारण ये संसार चक्र में जीवत दशा प्राप्त होकर के घूम रहा है ना। लेकिन है तो भगवत अंश ना। तो भगवान चाहते हैं जो जीव मुक्त हो जाए, लेकिन जीव चाहता नहीं है। वो तो प्रकृतिस्थ होकर के प्रकृति के गुण में ऐसे शामिल हो गया, इसमें इतना वो आनंद दिखता है उसको, इसी में सब आनंद है। जान करके हमको धन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, प्रकृति के प्रति आकर्षित होकर के, प्रकृति के गुण से प्रलुब्ध होकर के भोगने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से 84 लाख जोनि में पुनः पुनः आवर्तित हो रहे हैं, है ना। तो भगवान कृपा करने के लिए फिर आते हैं सब ऐसे जीव को। जब वो उन्मुख हो जाता है, जब गुरु कृपा प्राप्त करके भगवत भजन के लिए प्रवृत्त हो जाती है। लेकिन समस्त शक्ति आ गए हैं, शास्त्र आए हैं कृपा करने के लिए, समस्त महापुरुष सूक्ष्म रूप सब आए हैं कृपा करने के लिए, समष्टि गुरु भगवत शक्ति भगवान आए हैं कृपा करने के लिए। लेकिन देख रहे हैं गुरु की तरफ, गुरु क्या कहते हैं। गुरु प्रसन्न है। अगर मान लो गुरु प्रसन्न है तो बिना चाहे, बिना प्रार्थना सब कृपा करके चले जाते हैं। जानते नहीं है कब अज्ञान ग्रंथि खुल गया, साधक जानते भी नहीं है कब उसके अनादिकाल के बहिर्मुखता दोष समाप्त हो गया है, कब दिव्य आनंद में हृदय भर गया है, वो जान भी नहीं पाता है। और जब देखता है ऐसे शक्ति जो गुरु अप्रसन्न है, लौट के चले जाते हैं। आए हैं कृपा करने के लिए, लेकिन लौट के जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जिनकी प्रसन्नता ही भगवत प्रसन्नता, ऐसे है ना। ये गुरु महिमा सर्वोपरि। गुरु व्यष्टि गुरु, समष्टि गुरु, साक्षात ईश्वर, सब समाहार है गुरु में। गुरु में सब समाहार है।
ये साधारण नहीं। गुरु महिमा कौन वर्णन कर सकता है? साक्षात भगवती बुद्धा नाम अर्थ बुद्धा करिसी। तो गुरु भगवान के समस्त महिमा लेकर गुरु के अंदर विराजमान है ना, विराजमान होकर के समस्त शक्ति प्रकाश करते हैं शिष्य के ऊपर। गुरु भगवान ऐसे है ना। तो आज की कथा ही विश्राम, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए गुरु विषय में किंचित आलोक प्रदान करने का प्रयत्न किया।